आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं कोई बहुत लंबा चौड़ी बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि बच्चे जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो काफ़ी छोटे बच्चे हैं। सीनियर क्लास तक का स्कूल है सर? का है क्या? जी सर। मैं विशेष तौर से जो सीनियर के स्टूडेंट हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सीधा सीधा एनुअल फंक्शन का एक दूसरा भी मतलब होता है कि आज के बाद आपको परीक्षाओं की चिंता करनी है। आज एनुअल फंक्शन समाप्त हो जाएगा। किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है, आप उसकी तैयारी में जुटें। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और पहले बच्चों आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आपका समय है, जो विशेष तौर से 10th 11th और 12th, इसमें ये वो क्लासें हैं, ये वो समय है जहाँ पे आपका जो नींव है, आपका फंडामेंटल क्लियर होते हैं, नींव आपकी मजबूत होती है। भविष्य में जब भी आप कॉलेज में जाते हैं, आगे कंपटीशन की एग्जाम्स देते हैं, तो उनमें आपको मदद मिलती है। इस समय में आपको बहुत तल्लीनता से विषय को समझने की जरूरत है। अगर इस समय आपके विषय क्लियर हो जाते हैं, आगे चल के आपको दिक्कतें नहीं आती। और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे स्कूल में आपको घर वालों ने यहाँ पे भेज रखा है, अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे है। और मेरी आप लोगों से यह भी गुजारिश है कि जिस उम्मीद और सपने के साथ में आपके घर वाले आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप सब लोग उनकी मेहनत को, उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को हमेशा अपने ध्यान में रखें और उसे ध्यान में रखते हुए आप मेहनत करें। मैं जो अभिभावकगण यहाँ पे बैठे हैं उनको मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ, मेरे लायक कभी भी कोई इन बच्चों के लिए कोई काम हो, इनको आगे बढ़ाने में अगर कहीं मेरी मदद की जरूरत हो, तो निश्चित रूप से अपने परिवार का एक सदस्य मानकर आप मुझे याद कर सकते हैं। जितनी मेरी मदद होगी मैं आपकी करूंगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हम एक मिशन और विजन लेकर एक राजनीति में चल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा या बेटी जो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर किसी तरह की कोई मुश्किलें हैं, अगर कोई रुकावटें हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा एक मिशन है कि हम उनकी मदद करें। तो ऐसी कभी नौबत आए तो निसंकोच मुझे याद करना। मेरी जितनी मदद होगी मैं आप लोगों की करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। और एक बहुत अच्छी बात है, आज कस्बों के अंदर भी एक बहुत अच्छे स्कूल और सुविधाएं आपको मिल रही हैं। एक समय 20 साल पहले हुआ करता था जब आपको इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में अगर जाना होता था तो आपको बड़े शहर में जाना होता था। कस्बों में अच्छे स्कूल्स यहाँ पे बन रहे हैं, अच्छा विद्यालय यहाँ पे है, अच्छी मेहनत सुरेश जी कराते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है क्षेत्र के लिए। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले बच्चों, 10th के बाद में जब आप 11th में आते हैं, 12th में, 11th में आपको सब्जेक्ट चुनने होते हैं। जो मोटा मोटा आपके दिमाग में हो जाता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, तो एक क्लियर सा हो जाता है। मैं तो आपको जो मेरा अनुभव है आज तक, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आपने कोई भी लक्ष्य तय किया है और उसके प्रति अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ में, जिद के साथ में और जुनून के साथ में अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक दिन सफलता मिलेगी। आज छोटे छोटे कस्बों से, गांवों से हमारे नौजवान निकलकर हर क्षेत्र के अंदर जाकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। आज के युवाओं में बहुत टैलेंट है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन जरूरत है उसको सही दिशा में आगे बढ़ाने की। इसलिए आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़े।
इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं जो आपके हौसलों से बड़ी। अगर आपने मन में तय कर लिया कि मुझे यह बनना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, उसके प्रति समर्पित होना पड़ता है। क्योंकि सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, और जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। बच्चों, जिंदगी ऐसे नहीं बनती। इसलिए बड़ी उम्मीद लेके जो आपके पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, गार्जियन यहाँ पे बैठे हैं, बहुत उम्मीदों के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट कर। हर माँ बाप की एक तमन्ना होती है, मेरा बेटा अच्छी स्कूल में पढ़े, मेरी बेटी अच्छी स्कूल में पढ़े।